हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है यहाँ पर जो कि टीचिंग की जो ज़रूरतें हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको दर्शाती हों। फर्स्ट है कि टीचिंग एम्प्लाइज कम्युनिकेशन। बिल्कुल, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तब आपका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके वर्ड्स प्रॉपर होंगे, आपका कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव होगा, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट लेंगे आपकी टीचिंग में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रहता है कि जब वाइल यू टीच, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना होता है। कौन से शब्द बोलने चाहिए और कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए, एक टीचर को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली जब आपस में अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या फिर अपने किसी कज़न से बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज का जो मोड होता है वो चेंज होता है। हम वहाँ पर कुछ भी वर्ड्स अगर ऐसे वैसे यूज़ कर लेते हैं तो चलता है, लेकिन जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो गुरु को क्या माना जाता है, गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो इन दैट केस आपको शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन को एम्प्लॉय करती है। टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग गुड्स। दूसरा है कि टीचिंग जो है वह माल बेचने की तरह है। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर हमने शिक्षक को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है हमारी संस्कृति में, और इन्होंने बोल दिया कि जो पढ़ाना है या जो शिक्षा देना है, जो शिक्षण देना है वो एक माल बेचने की तरह है। तो ऐसा नहीं है, टीचर अपनी कोई शॉप नहीं खोलता किसी मार्केट में जाकर। वह ये नहीं कहता कि 4th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के 2 रुपये, 100 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इस तरह से वो अपनी पढ़ाने के लिए मतलब कोई भी मोल भाव नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है, वो किसी स्कूल में अपॉइंट होता है या फिर अपने घर में ट्यूशन्स लेता है। ठीक है, उसके लिए वो बाहर जाकर अपना प्रचार नहीं करता। हाँ ठीक है, पैम्पलेट्स वगैरह अब लगाने लगे हैं लोग, लेकिन जैसे कहा जाए कि मार्केट में एक दुकान लगाकर और लाउड स्पीकर लगाकर चीखना, तो ऐसा वो नहीं करता है। ठीक है, टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। टीचिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का क्या करें, मैनेज करें, किसी चीज़ को समायोजन करें, किसी चीज़ को क्या करें, संचालित करें। तो बिल्कुल जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो जो भी कोई थिंग होती है उसको आप मैनेज करते हो। ठीक है, आप क्लास में जाते हो, आप मैनेज करते हो कि आपको कितने कितने दिनों में कितने कितने चैप्टर्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, आपको कैसे जो है अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, कैसे आपको पोएम की व्याख्या देनी है, कैसे आपको बच्चों को कठिन शब्दों से रूबरू कराना है, कैसे आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स उनसे ही निकलवाने हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स। तो ये सब जो है आप मैनेज करते हो। और मॉनिटरिंग आप संचालित करते हो कि कौन सी क्लास किस टाइम पर होना ठीक रहती है एंड ऑल। तो यस, टीचिंग में ये दोनों चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ आपका आता है कि टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। बिल्कुल, जब आप टीचिंग कर रहे होते हो तो आप दूसरों को क्या करते हो, प्रभावित करते हो। ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे अच्छी तरह से प्रभावित होंगे। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे तो वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। लेकिन कोई भी टीचर हुआ कभी बुरा नहीं पढ़ाता। जब कोई एक टीचर होता है तो वो हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है और हमेशा आपको वैल्यूएबल थिंग्स ही प्रोवाइड कराता है। हाँ, उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है कि उतना इफेक्टिव ना हो, जो कि जैसे आप लोग खान सर से पढ़ते हो तो वो आपको एंटरटेनिंग वे में पढ़ाते हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर वहाँ पढ़ते हो। तो वो कंसेप्ट जो आपको अपने 12th में, अपने 10th में कभी समझ में नहीं आए, वो चुटकियों में समझ में आ जाते हैं खान सर के द्वारा। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ा प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। खान सर जो है वो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो किसी
के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कोई संस्था नहीं है, वो आपको प्राइवेट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्यूशन दे रहे हैं, तो वहाँ वो किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कैसी भी लैंग्वेज वहाँ यूज़ कर सकते हैं, कितना भी एंटरटेनिंग वो वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब बात आती है स्कूल की, जब आपको कोई भी टीचिंग स्कूल में दी जा रही है, किसी इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, तो वहाँ पर ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं हो सकता। तो जो टीचर है वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो वही है कि टीचिंग जो है वो प्रभावित करती है दूसरों को। दूसरा है आपका टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स। दूसरा बोला कि शिक्षण को ज़रूरत होती है कि वो दूसरों को कन्विंस करे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आपका मन है तो आप पढ़ने जाओगे, मेरे कह देने से कि नहीं आज मैं आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर दे रही हूँ और आपको मेरे घर भी आना है, मैं आप घर पे जो है वो 3 से 4 क्लासेस लगाती हूँ आपके GC नेट एग्ज़ाम्स की। मेरे क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इससे पहले जो भी पढ़े हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप प्लीज़ आओ मेरे पास, एक बार पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगे तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो ये सब टीचर नहीं करता है, ठीक है। ये कोई कहते हैं कि बीमा है जो आपका एजेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है वो जो आपको कन्विंस करेगा कि नहीं नहीं आइए आइए, आपका मन है पढ़ने का आप आइए, नहीं मन है तो आपका मन, ठीक है, जब मन हो तब आप जा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता टीचिंग में, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। एंड देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फुल्ली गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम पहले की बात करें तो क्या हुआ करता था, एक बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे और क्या होता था, एक बड़ा सा पेड़ होता था और उस पेड़ पे एक चबूतरा सा बना होता था, वहाँ पर आपके गुरु बैठ जाया करते थे और आप लोग क्या करते थे, सबके सब ज़मीन पे मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे वो ज़मीन पे बैठे हुआ करते थे और वो जो टीचर था वहाँ से आपको मतलब गुरु जो थे वो आपको वहाँ से शिक्षा प्रदान कर रहे होते थे। उस केस में भी वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी शिक्षण जो था वो चल रहा था, ठीक है। आपके शिक्षण अधिगम का जो कार्य था वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, जब कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है, की जा सकती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा रास्ते में चलते चलते भी काफ़ी कुछ हम सीख जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो टीचिंग को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। तो अब हमें यहाँ से करेक्ट कोड देकर सिलेक्ट करना है, जो कि हमने देखा कि सबसे पहला आपका था टीचिंग कम्युनिकेशन को इम्प्लाई करती है, टीचिंग ये नहीं है, दूसरा ये है आपका और तीसरा ये है। तो ये आपके आ रहे हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर एंड इट इज़ हेयर इन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब क्या उद्देश्य होता है टीचिंग एड्स का यूज़ करने का। देखिए हम लोगों ने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है टीचिंग एड्स पे, वहाँ हमने टीचिंग एड्स के बारे में सब कुछ बताया। तो यहाँ पर पर्पस की अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाए, या फिर टू कैप्चर द स्टूडेंट अटेंशन, की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अटेंशन को कैप्चर किया जा सके, या फिर टू इन्हेंस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है उनकी तरफ आपको इन्हेंस किया जाए, उनके एक्सेस को यहाँ पे बढ़ाया। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो आपके PM हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो क्या चाह रहे हैं कि डिजिटल भारत हो, डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या उसको इन्हेंस करना है या फिर जो भी लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो देखिए सारी ही यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं सब ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से एक ही ऑप्शन चूज करना है और जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है आपको ऑप्शन नंबर 4, कि जो भी आपको शिक्षण दिया जा रहा है उससे जो भी प्रतिक्रिया मिल रही है, जो भी लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं वो उनको ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब उनको इंक्रीज किया जाए एंड ऑल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 है एंड इन द 2 लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिन्होंने की टीचिंग मेथड्स का यहाँ पे ये लिस्ट है। अब आपको यहाँ पे इनको मैच करना है,
ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपका आ रहा है एक्सपोजिटरी मेथड। तो एक्सपोजिटरी मेथड की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका मैच करेगा सिस्टमैटिक। एक्सपोजिटरी मेथड में आप कुछ भी चीज़ जो है वो एक सिस्टम में चल लेते हैं, एक स्टेप में करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक सिस्टम से करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक चैलेंज को क्रिएट करते हो कि आपको जैसे कोई पहेली है तो उस पहेली का आपको हल ढूंढना है, तो ये आपके लिए क्या है, एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है, आप फ्री हो कि आप अपने आइडियाज़ को चूज कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात बदल भी सकते हैं या फिर अपनी चूज भी कर सकते हैं कि उसकी वाली बात हमें ठीक लगी थी, हम उससे एग्री करते हैं एंड ऑल। हाँ, सो एंड द लास्ट है पर्सनलाइज्ड मेथड। तो पर्सनलाइज्ड मेथड में आप क्या ओपन होता है और क्या होता है, एक विश्वास होता है, कह सकते हैं विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा, इट गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। ये हमने अभी मैच किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स ही दी हैं, ठीक है, जो कि आपके इवोल्यूशन सिस्टम से हैं और आपको अब यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होती है, यानी कि आपका जो CRT होता है वो फोकस करता है आपके लर्निंग टास्क के डेलिमिटेड डोमेन पर, या फिर जो आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं NRT, सभी इसके बारे में जानते होंगे, तो इनको एक क्लियरली डिफाइंड ग्रुप की ज़रूरत होती है, या फिर जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं उनको आप कोर्स के एंड में जो है वो देते हैं, या दोनों ही नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और CRT जो है वो सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स को यूज़ करते हैं, या फिर जो समेटिव टेस्ट होते हैं वो आपके रेगुलरली होते रहते हैं टीचिंग ट्रांजैक्शंस के समय। तो इसको ऑप्शन को तो हम बिल्कुल कट कर देते हैं, नहीं, जो समेटिव टेस्ट होते हैं आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजैक्शन। यस, टीचिंग ट्रांजैक्शन के समय पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मास्टरी टेस्ट एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मेटिव टेस्ट जो है वो आपके टीचिंग ट्रांजैक्शन के समय होते हैं, समेटिव नहीं होते, एक ही बार होते हैं साल में, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं आपके हाफ ईयरली हो गए, एनुअल समेटिव और समेटिव 2, जो कि आपके 6 मंथ्स के ड्यूरेशन पे होते हैं। लेकिन जो आपके हर टीचिंग जो भी आपके जैसे 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए उसके बाद जो टेस्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव टेस्ट एंड नॉट द समेटिव 1। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारी सही स्टेटमेंट है दैट इज फर्स्ट, ठीक है। क्राइटेरियन जो CRT होता है वो आपके लर्निंग टास्क के डेलिमिटेड डोमेन पर फोकस करता है। दूसरा, साथ ही साथ आपके जो नॉन रेफरेंस NRT होता है उसको क्लियरली डिफाइंड ग्रुप की जरूरत होती है, और दोनों ही आपके जो नॉन NRT और CRT हैं ये सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो जो करेक्ट कोड हो जाएगा 1st, 2nd एंड 4th एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो इन द गिवन ब्लो, जहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर से आपको की टीचिंग बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, जिनको कि आप ऑब्जर्व करते हो, यानी कि कह सकते हो जो कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगी टीचिंग में। तो लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। जब आप टीचिंग कर रहे हो तो जो भी पार्ट आप पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों को, है ना। जैसे कि अगर आप उन्हें गुड मैनर्स पढ़ा रहे हैं तो गुड मैनर्स बिल्कुल आप क्लियरली उनको बताएंगे कि गुड मैनर्स क्या है, बड़ों का आदर करना है, ठीक है, और जैसे आप बड़ों के पैर छू सकते हैं, सबसे पोलाइटली बोलिए एंड ऑल। तो लेसन जो भी आप दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, प्रोविंग होनी चाहिए उसमें, या नहीं तो इसका इतना कोई ज़रूरत नहीं है। टीचिंग टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके स्टूडेंट सक्सेस रेट यस देखेंगे आप, फिर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी देखेंगे, और स्टूडेंट्स के आइडियाज़ यहाँ पर आपको नहीं लेने हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका 1st, 3rd, 4th एंड 5th के साथ जाएगा, एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। 5 क्वेश्चंस थे हमारे टीचिंग एड्स पर, ताकि आप जो टीचिंग एड्स के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकें। कहीं ना कहीं आप ये लगते तो बहुत ईजी है, लेकिन इनके जो आंसर्स होते हैं वो
कॉन्फ्यूजिंग होते हैं और आप लोग क्या करते हैं, गलत आंसर मार्क कराते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इतने सारे एक्सप्रेशन देकर सिर्फ 5 क्वेश्चंस को कवर किया है। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.